देखिए बच्चों, पहला न्यूमेरिकल है आपका, इसमें आपको निकालनी है डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम। पहला जो न्यूमेरिकल है आपका एग्जाम्पल 1 है, जो पहला न्यूमेरिकल है उसमें आपको डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम निकालनी है। अब डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम निकालने के लिए क्या करना है आपको, ध्यान से समझना। देखिए, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम निकालने के लिए सबसे पहले तो डोमेस्टिक इनकम को क्या बोलते हैं हम, डोमेस्टिक इनकम। चेंजेस आप सभी को मैंने आपको समझा दिया। डोमेस्टिक इनकम तो निकालते हैं हम NDP एट FC, और नेशनल इनकम में हम निकालते हैं बच्चों, फॉर्मूला है इसका NNP एट FC। दोनों बात ध्यान से समझ लेना। डोमेस्टिक इनकम को बोलते हैं NDP एट FC और नेशनल इनकम को बोलते हैं NNP एट FC। ठीक हो गया। अब मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाऊंगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ये आपके फॉर्मूले हैं, ठीक होगा बच्चों। देखिए ध्यान से, सबसे पहले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मुझे क्या चाहिए, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। अब इसमें क्या है, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, मिक्स्ड इनकम, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉर्पोरेट टैक्स और NFI है। ये आपकी चीज़ें, ये आपके कुछ आइटम्स हैं। तो सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में मेरे पास वेजेस एंड सैलरीज भी नहीं है इस क्वेश्चन में, कैश में और काइंड में नहीं है। इसके बाद है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टुवार्ड सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ये मेरे पास है, ये लिख रहा सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन। अब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ तो कुछ नहीं है, तो इसे एम्प्लॉयज़ ही मानोगे आप, इसे आप मानोगे ये आपका एम्प्लॉयर्स वाला ही दे रखा, ठीक हो गया। तो इसे आप ऐड कर लेना। 400 रुपये ऐड कर लिए बच्चों, ये वाले क्लियर, ये मैंने 400 रुपये ऐड कर दिए। उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर क्या चाहिए आपको बच्चों, रेंट। ये रहा आपका रेंट, ऐड कर दो आप, रेंट प्लस 5000 ऐड कर दिया बच्चों। इसके बाद क्या चाहिए आपको, फॉर्मूले में देखिए बच्चों, रेंट आपको मिल गया। इंटरेस्ट देखिए, इंटरेस्ट है क्या फॉर्मूले में कहीं, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट भी है बच्चों, इंटरेस्ट ये भी ऐड कर दो प्लस 400 कर दिया बच्चों। उसके बाद देखिए, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप कन्फ्यूज हो जाओगे वरना। ये तो है आपका कंट्रीब्यूशन, ठीक है बच्चों, कंट्रीब्यूशन प्लस ये मैंने 5000 रुपये किसके ऐड कर दिए बच्चों, रेंट के, प्लस 400 रुपये किसके ऐड कर दिया बच्चों, इंटरेस्ट के। ठीक हो गया, इतनी बात, इंटरेस्ट हो गया। नेक्स्ट क्या चाहिए आपको, प्रॉफिट। देखिए प्रॉफिट है क्या इसमें, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड है। प्रॉफिट तो नहीं है बच्चों, लेकिन प्रॉफिट का पार्ट है, देखिए ध्यान से, प्रॉफिट का एक पार्ट है डिविडेंड। तो डिविडेंड क्या है बच्चों, प्रॉफिट का पार्ट है, तो ऐड होगा। ऑब्वियसली बात है, प्रॉफिट ना हो तो प्रॉफिट का पार्ट हो, कोई दिक्कत नहीं है, डिविडेंड को ऐड कर लो प्लस डिविडेंड। डिविडेंड क्या है बच्चों, प्रॉफिट का पार्ट है, तो डिविडेंड ऐड कर लो। आप कितना है डिविडेंड बच्चों, 3000। कितना है, 3000। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। वेजेस, हाँ वेजेस तो है, ये आपका पहले टॉपिक के अकॉर्डिंग मैंने एम्प्लॉयर्स बताया था ना आपको, तो वेजेस भी तो है बच्चों, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, तो वेजेस भी ऐड होगी। प्लस के शुरू में कर लो वेजेस ऐड। वेजेस कितनी है बच्चों, 10,000। क्लियर हो गया, वेजेस भी है आपकी। वेजेस भी मिल गया आपको, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद देखिए, वेजेस हो गया, इसके बाद प्रॉफिट भी हो गया बच्चों, रॉयल्टी है क्या इसमें, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, मिक्स्ड इनकम है। उसके बाद देखें, पहले वो देख लो आप, रॉयल्टी है क्या, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट किसका पार्ट है बच्चों, किसका पार्ट है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, प्रॉफिट का तो पार्ट है, तो ये भी ऐड होगा। प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कितना है, कितना है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, 200, ये भी ऐड हो गया। क्लियर। उसके बाद रिटर्न अर्निंग भी नहीं है इसके अंदर, रिटर्न अर्निंग भी नहीं है। कॉर्पोरेट टैक्स भी है बच्चों, प्रॉफिट का ही पार्ट है, यानी कि डिविडेंड भी मिल गया हमें, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी मिल गया और कॉर्पोरेट टैक्स भी मिल गया, तो कॉर्पोरेट टैक्स भी ऐड कर लो प्लस कॉर्पोरेट प्लस टैक्स लिख लो बस, और क्या। टैक्स कितना है बच्चों, 400 रुपये हो गया, 400 रुपये टैक्स के, 400 रुपये टैक्स के ऐड हो गया बच्चों। क्लियर हो गया, 400 रुपये ऐड हो गए। उस देखिए बच्चों, दोबारा फिर देखिए, डोमेस्टिक इनकम का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको, डोमेस्टिक इनकम इक्वल टू बताया NDP एट FC। नेशनल इनकम क्या बताया मैंने आपको,
NNP@FC। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ गए। उसके बाद फिर देखिए आप, मैंने आपको सबसे पहले बताया कि वेजेस है क्या, आपने कहा हाँ है वेजेस। कितनी है बच्चों वेजेस? 10,000। ऐड कर लो, कर ली। उसके बाद एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन है क्या? एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन ये रहा बच्चों, 400 रुपये प्लस 400, ये हो गया बच्चों कॉन्ट्रीब्यूशन के। ठीक है, उसके बाद ये सब हो गया कंप्लीट। उसके बाद रेंट है बच्चों, ये रहा रेंट प्लस 5,000। अब आप हो गए सर वेजेज एंड सैलरीज इन काइंड नहीं आई, जरूरी नहीं है कि आपको सारा डाटा मिलेगा। जो जो डाटा आपके पास इसके अकॉर्डिंग गिवन है ना, उसे ऐड कर लीजिए आप। ठीक हो क्या? जो जो डाटा है उसके वो ऐसे ऐड कर लीजिए, क्योंकि काइंड क्या पता नहीं लो जीरो हो, नहीं दिया हो कंपनी ने काइंड। तो 5,000 आपने रेंट ऐड कर लिया बच्चों, क्लियर हो गया। उसके बाद 5,000 रेंट ऐड कर लिया बच्चों। इंटरेस्ट है क्या? इंटरेस्ट भी है बच्चों। इंटरेस्ट कितना है बच्चों? 400 इंटरेस्ट हो गया, क्लियर। उसके बाद प्रॉफिट आएगा बच्चों। प्रॉफिट तो कहीं नहीं है इसमें, देख लो आप सभी। वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, मिक्स इनकम, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, सोशल सिक्योरिटी, कॉर्पोरेट टैक्स, NFI है तो नहीं प्रॉफिट। लेकिन प्रॉफिट का पार्ट है क्या है? पहला डिविडेंड भी है 3,000 का, तो बच्चों डिविडेंड ऐड करो 3,000 का। उसके बाद अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी है बच्चों 200 का, इसे भी ऐड करो। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कितना है बच्चों? 200। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी है 200 का बच्चों, ये भी ऐड हो गया। उसके बाद अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होगा बच्चों। और इसके बाद है कॉर्पोरेट टैक्स, देखो ये भी ऐड हो गया, ये भी ऐड हो जाएगा। कॉर्पोरेट टैक्स कितना है? कॉर्पोरेट टैक्स है 400 का, कितना है? 400, क्लियर हो गया इतनी बात। टैक्स भी ऐड हो गया बच्चों। अच्छा, तीनों सारी चीज़ें ऐड होगी। और क्या रह गया? डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये क्या है आपका? प्रॉफिट नहीं है क्या? प्रॉफिट के 3 पार्ट है, मैंने ऐड कर लिए और ऐड हो रही हैं। उसके बाद है मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ये रहा मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, कितनी है? 400, इसे भी ऐड करो। मिक्स्ड इनकम कितनी है बच्चों? मिक्स्ड इनकम है 400। इतनी बात समझ गए आप सभी, क्लियर हो गया। सारा टॉपिक के अकॉर्डिंग मैंने सारी चीज़ें ऐड करके आपको दिखा दिया। अब इन्हें ऐड कर दीजिए। कैसे ऐड करोगे आप? 10,000 प्लस 5,000 15,000 प्लस 3,000 18,000, तो ऐड कर लो एक साथ। ठीक हो गया। 400 800 1000 1000 और ये कितने हो गए बच्चों? 1800 हो गएगा टोटल। 1800 हो गए, तो 18 19 19,800 आ गया। अब आप ये हो गए सर आप ये आपने निकाला क्या? तो हमेशा ध्यान रखना, इन फॉर्मूलों को ऐड करने के बाद आप हमेशा निकल लोगे NDP@FC। क्या कहा मैंने आपको? इन फॉर्मूलों को ऐड करने के बाद हमेशा आप निकल लोगे NDP@FC, क्लियर हो गया। NDP@FC आपको निकल गया। अब जो मर्जी आपसे पूछ लो, NDP@FC का नाम है बच्चों डोमेस्टिक इनकम, क्लियर हो गया। यानी कि आप इन फॉर्मूलों को ऐड करके हमेशा डोमेस्टिक इनकम ही निकल लोगे, NDP@FC निकल लोगे। इतनी बात समझ गए आप। अब NDP@FC यानी कि डोमेस्टिक इनकम आपकी निकल गई 19,800, डोमेस्टिक इनकम निकल गई बच्चों 19,800 निकल गई। यानी कि पहला मेरा सही आ गया, 19,800 की मेरी क्या है? NDP@FC। इसे हम बोल लेंगे डोमेस्टिक इनकम, मैंने आपको समझा रखा, क्लियर हो गया। अब आपको निकालनी नेशनल इनकम। क्या निकालनी है बच्चों आपको? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको? NNP@FC, क्लियर। अब एक लिंक तो आ गया आपके पास, फिर आप कुछ निकाल सकते हो। NNP@FC इक्वल टू NDP@FC। एन से एन सेम है, कोई दिक्कत नहीं। डोमेस्टिक से बाहर की तरफ नेशनल की, तो डोमेस्टिक लो लेवल पे है बच्चों और नेशनल हाई लेवल पे है। तो डोमेस्टिक नेशनल जाने के लिए क्या करोगे आप? NFIA ऐड करोगे। FC सेम है, कोई दिक्कत नहीं। तो NDP@FC कितना है आपका? 19,800। और NFIA कितना है बच्चों आपका? 1,000। ऐड कर दो 1,000, कितने हो गए हैं? 20,800। 20,800 आपकी आगे बच्चों नेशनल इनकम। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। थोड़ा सा समझने की बात है, बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा आपके। कोई दिक्कत होगी तो डाउट सेशन में पूछना आप सभी कि मुझे ये दिक्कत आई या ये दिक्कत आई। आज का जो टॉपिक है ये समझने के बाद एक ये आपका होमवर्क है, वीडियो पोस्ट करके आप इसे नोट करके सोल्व करके देखना। ये आपके मैंने 4 चीज़ निकलवाने के लिए कहा आपको। इनकम मेथड का यूज़ करना, फॉर्मूला आपके सामने है, ये उससे भी आसान है।
ये थोड़ा टिपिकल था, मतलब ये तो अंदर की टिपिकल तो कुछ भी नहीं है बच्चों, सब आसान है। ये तो आपका अंदर का पार्ट था, लेकिन इस जो न्यूमेरिकल है आपका, इसमें आपको सिंपल दे रखे हैं मैंने। मीन इनकम ऑफ सैलरी एम्प्लॉयड, ऑपरेटिंग सरप्लस, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक हो गया, ये सारी निकालने आपको, ये आपके आंसर हैं। क्लियर बच्चों, थैंक यू।